नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका प्राचीन भारत में महाजनपद और उसके साथ साथ आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो ये भी जितने भी हम लोग का लास्ट ईयर 2018 से लेकर 22 तक में जितने भी हम लोग का पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने कोई सा भी क्लास अटेंड नहीं किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी है क्लास अब तक कराए गए हैं उसको क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन नहीं है, इसमें से हम लोग का अवंती नहीं है। तो अवंती का राजधानी क्या होता है? अवंती का हम लोग का उज्जैन हो जाता है, तो यानी कि उज्जैन होना चाहिए राजधानी। तो ये हम लोग का क्या है, अवंती। अवंती एक राज्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग का इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसे एक बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगतुक निकाय के अनुसार आपका अवंती 6ठी शताब्दी ईसा में आपका 16 महाजनपदों में से आपका एक था उज्जैन, अवंती। आइए आगे भी हम लोग का कुछ डिटेल दिया हुआ है, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अवंती का उज्जैन यहाँ पर दिया हुआ, अवंती का उज्जैन, कौशल का श्रावस्ती और वत्स का कौसंबी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका, राजगृह, जो कि आपका पाटलिपुत्र में आपका स्थानांतरित होने से पहले आपका कई वर्षों तक कहाँ पर आपका राजधानी था? तो ये हो जाएगा आपका राजगृह। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौशल, अंग, काशी और वज्जी सभी देश थे। तो क्या हो जाएगा, ये सभी क्या थे? ये सभी 16 महाजनपद के क्या थे, आपका भाग थे। ये कौन कौन, यह हम लोग का कौशल, अंग, काशी, वज्जी, ये सारे क्या 16 महाजनपदों के पार्ट थे, ठीक है। यहाँ पर 16 महाजनपदों का यहाँ पर राज्य और उसका जो है राजधानी यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। जैसे कौशल का श्रावस्ती, अंग चंपा, मगध का राजगृह, वज्जी का वैशाली। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी थे, ये आपको बताना था। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सा हो जाएगा आपका? मगध साम्राज्य की राजधानी आपका हो जाएगा आपका राजगृह हो जाएगा आपका सही उत्तर। रॉयल्टी का घर, जिसको राजगिरी को क्या कहा जाता है, आपका रॉयल्टी का घर भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थे, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आपका राजगृह हो जाएगा आपका सही उत्तर। अजातशत्रु का पुत्र उदयन राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ आपका ले गया? राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग देखते हैं हम लोग का मौर्य वंश। मौर्य वंश का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? किसको सोने का खान का केंद्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्णगिरी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जिसको सोने का खान का केंद्र माना जाता है। किसको? स्वर्णगिरी को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व। राजधानी कहाँ था? राजधानी हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय सरकार को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि उज्जैन, अवंती, आगे भी क्या दिया है, आगे तक्षशिला, उत्तराखंड, तोसली, और क्या है, तोसली के बाद आपका दक्षिण प्रांत यानी कि स्वर्णगिरी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अशोक के अधिकांश शिलालेख देश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में क्या लिखा है, अरमाइक, अच्छा अरमाइक और ग्रीक थे। तो क्या हो जाएगा आपका, अधिकतर जो थे आपका शिलालेख वो प्राकृत भाषा में थे। क्या, कौन सा भाषा में? आपका प्राकृत भाषा में थे।
भारत में प्राचीन और मध्यकालीन के दौरान आपका लोकप्रिय भाषा यह संस्कृत से ली गई थी। कौन सा भाषा से ली गई थी? तो यह हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा से ली गई थी। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, किस मौर्य सम्राट ने 272 यानी कि 231 ईसा पूर्व के अपने शासन के दौरान का चट्टानों पर अपने शिलालेख खुदवाए? तो क्या हो जाएगा आपका अशोक ने जो है शिलालेख खुदवाए थे। किसने? आपका अशोक ने। आइए आगे देखते हैं हम लोग का अशोक के 14 क्या थे आपका 14 प्रमुख शिलालेख हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अशोक के कितने आपका 14 प्रमुख शिलालेख है। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पर प्रमुख शिलालेख आपका 8वां में से अशोक को बोध गया कि आपका पहली यात्रा और बोध वृक्ष पहली धम्म का उल्लेख कितना में है आपका? यहाँ पर 8 में दिया हुआ है, देख सकते हैं। अशोक ने अपना नाम मास्की यानी कि कर्नाटक में प्रयोग किया था। कहाँ पर आपका? कर्नाटक मास्की में प्रयोग किया था। जेम्स प्रिंसेप ब्रिटिश पुरावेश और उपनिवेश प्रशासक अशोक के शिलालेख को आपका समझने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? आपका जेम्स प्रिंसेप। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कौटिल्य से संबंधित कौन हो जाएगा आपका? कौटिल्य से संबंधित हम लोग का अर्थशास्त्र का हो जाएगा आपका कौटिल्य, आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के प्रधानमंत्री थे। कौन? आपका कौटिल्य। यह मौर्य वंश का इतिहास लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या आपका? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मौर्य शासन अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ लायन कैपिटल डेश से बनी थी, ये आपको बताना है। तो लायन कैपिटल किससे बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बलुआ पत्थर से बना था। किससे? आपका बलुआ पत्थर से बनी थी जो सारनाथ का लायन कैपिटल था अशोक का। आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि जिससे आपका डिटेल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी से अपनाया गया था। कहाँ से अपनाया गया है? तो यह हो जाएगा आपका सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी से अपनाया गया है। किसको? आपका भारत का प्रतीक को। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका? कहां पर अशोक का जो शिलालेख अवस्थित है? ये हो जाएगा आपका गिरनार में शिलालेख जो है अवस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जूनागढ़ गुजरात में स्थित एक क्या है आपका पर्वत श्रृंखला है। अशोक के गिरनार शिलालेख माउंट गिरनार पहाड़ी के मार्ग में स्थित है। कहाँ पर आपका? माउंट गिरनार पहाड़ी के मार्ग में स्थित है। अशोक के शिलालेख आपका देख सकते हैं। अशोक के शिलालेख 1837 में आपका जेम्स प्रिंसेप पहली बार आपका अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। किसने? आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का आपका उल्लेख है। कहाँ का उल्लेख है? कलिंग विजय का उल्लेख है। कितना में? आपका 13वां शिलालेख में। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मास्की कर्नाटक डेस जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बिडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ आपका प्रसिद्ध प्राप्ति हुई। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का रायचूर। आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन? आपका रायचूर। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मास्की नदी के तट पर स्थित है जो तुंगभद्रा का सहायक नदी है। किसका? आपका तुंगभद्रा का सहायक नदी कौन? मास्की। यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था। कौन? यह आपका रायचूर मास्की। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि देश भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा
निर्मित बौद्ध स्मारक था? तो क्या हो जाएगा? निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा हो जाएगा? सांची का स्तूप। कौन हो जाएगा आपका? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप यानी कि भगवान बुद्ध को समर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक सांची का स्तूप हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका निर्माण अशोक ने आपका 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में आपका करवाया था, जो कि आपका 1989 में आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी आपका शामिल किया गया है। धमेक स्तूप कहाँ? सारनाथ उत्तर प्रदेश, वावीकोंडा बौद्ध आंध्र प्रदेश, और महाबोधि मंदिर कहाँ है? निरंजना नदी के तट पर बोध गया बिहार में, जो कि आपका 2002 में यूनेस्को का आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है ये आपको बताना। तो मुद्रा रक्षक कौन हो जाएगा आपका? विशाख दत्त हो जाएगा आपका सही उत्तर। कौन? आपका विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस क्या है आपका? एक संस्कृत भाषा का क्या है? नाटक है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान का वर्णन करता है यह 6ठी शताब्दी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि पुरातात्विक भाषा विज्ञान और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक जेम्स प्रिंसेप ने डेस वर्ष में अशोक राजा देश की व्याख्या की। तो क्या हो जाएगा? 1837 में जो है आपका व्याख्या की। कब? आपका 1837 हो जाएगा आपका सही उत्तर। जब आपका जेम्स प्रिंसेप ने क्या अशोक का शिलालेख को सबसे पहले खोजा था, यानी कि उसको पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से डेस वंश के दौरान आपका किया गया था। तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा वंश के द्वारा किया गया था? तो मौर्य हो जाएगा आपका सही उत्तर। मौर्य वंश के द्वारा आपका दौरान किया गया था। किसका? प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप का निर्माण। किसका? आपका धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य के शासनकाल में। चलिए राजा अशोक द्वारा 249 ईस्वी में आपका निर्मित सारनाथ उत्तर प्रदेश आपका पुरातात्विक स्थल स्थित एक विशाल स्तूप है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को कई शासकों ने निर्वासित किया था। मौर्य के शासनकाल में इसे डेस कहा जाता है, ये आपको बताना है। मौर्य काल के समय में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तरापथ। क्या हो जाएगा आपका? उत्तरापथ। आपका उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। किसको? आपका जीटी रोड को। आइए आगे देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है पूछा जा रहा है कि किस मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के नियंत्रण के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया था। तो किस अध्यक्षों का उल्लेख किया था? कौन हो जाएगा? ये आपका कौटिल्य हो जाएगा आपका सही उत्तर। कौटिल्य ने विभिन्न विभागों के नियंत्रण के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया था। किसने? आपका कौटिल्य जो कि आपका चाणक्य या विष्णुगुप्त एक प्राचीन भारतीय गुरु, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायवादी और शाही सलाहकार थे। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अशोक की किस शिलालेख में आपका कलिंग युद्ध के बारे में आपका वर्णन है, जो कि आपका अशोक के विजय को उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग विजय जो है आपका 13 में वर्णन है। किस नाम है? आपका 13वें शिलालेख में जो है आपका वर्णन है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका 13वें शिलालेख में अशोक का उल्लेख है। सबसे बड़ा उल्लेख है जिसमें अशोक के कलिंग विजय को उल्लेख किया है। प्रथम शिलालेख में आपका जानवरों की हत्या न करना, ये आपका प्रमुख है। चतुर्थ में क्या? आपका धम्म की ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का ये देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बैरम खान उनके सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक मार्गदर्शक था। ये आपका गलत है। तो ये हम लोग को गलत है बताना है।
बाकी जैसे यहाँ पर साम्राज्य के पुरातात्विक संरक्षक कई कस्बों और शहरों में आपका अस्तित्व दर्शा, जिसमें आपका प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र था, ये भी हम लोग का सही है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पहली अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता था, ये भी सही है। और उन्होंने सिकंदर के मुलाकात और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे, तो क्या हो जाएगा, राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे, कौन हो जाएगा आपका, अशोक आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका अशोक का क्या था आपका, संघमित्रा और महेंद्रा के पिता थे, कौन आपका अशोक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, और उनका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। तो मेगास्थनीज का संबंध कौन सा देश से है, तो मेगास्थनीज का संबंध हो जाएगा आपका यूनान देश से संबंध है, कौन आपका मेगास्थनीज। आइए मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। मेगास्थनीज को यूनानी राजा आपका सेलुकस निकोटर द्वारा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका भेजा गया था। उसने इंडिका नामक आपका क्या पुस्तक लिखी, भारत में विदेशी यात्रा यानी कि हैंसंग अलबरूनी मार्को पोलो, ये जो है आपका विदेशी से आने वाला हम लोग का क्या है आपका कुछ राजदूत थे। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला हम लोग का क्या है, गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशासित यानी कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका देश उपलब्धि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, तो समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा आपका प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ यानी कि प्रयाग प्रशासित का हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त के बारे में आपका उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, किसमें आपका ये प्रयाग प्रशासित यानी कि इलाहाबाद स्तंभ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन भी हम लोग का समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, कौन आपका ये समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन पूछा जाएगा, तो कौन था आपका श्रीगुप्त था, तो ये इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो 9 रत्नों में से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 12 वाहरा मिहिर हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि 9 रत्नों में से एक था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के 9 क्या थे, तो आपका 9 रत्न कौन कौन थे, तो हो जाएगा आपका अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहपनक, शंकु, बारामीर, वर्ची आपका बेलताल भट्ट, इनके 9 रत्न ये आपका थे, इसको भी ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल कला आपका साहित्य, वस्तुकला, बेमिसाल विकासकरण, ये जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इससे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, किससे आपका जो गुप्त काल है इसको प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है, आपका स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्या है हम लोग का प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा आपका प्रभावती हो जाएगा, आपका प्रभावती हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका प्रभावती हो जाएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि भक्ति भोग क्या है, भक्ति भोग विषय विधि और मंडल डेस थे, तो भक्ति भोग विषय विधि और मंडल क्या थे आपका गुप्त काल में आपका प्रशासनिक विभाग थे, कौन ये आपका गुप्त काल में आपका प्रशासनिक विभाग थे, भक्ति भोग विषय विधि और मंडल।
आइए आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका घटोत्कच हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, ये आपका प्रमुख गुप्त वंश के क्या थे, आपका शासक थे। आइए आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से आपका प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालय में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका कुमार गुप्त हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके द्वारा आपका निर्माण कराया गया था, किसका, आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखते हैं। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कौन सा काल को, ये आपका गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल को, गुप्त काल को। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा एक अच्छा वीणा वादक था, वीणा वादक भी था। तो कौन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका अच्छा वीणा वादक भी था, जिसे कविराज भी आपका कहा जाता है। एक महान योद्धा होने के साथ साथ कला और साहित्य के महान क्या थे, आपका संरक्षक भी थे, जिन्होंने भारत के नेपोलियन के रूप में भी आपका जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि समुद्रगुप्त के पुत्र फायांचिनी यात्री उनके शासनकाल में आपका क्या था, दौरान भारत आया था। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना क्या था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो आइए देखते हैं। टोटल हो जाएगा आपका 35 फुट इसका ऊंचाई है, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई, जिस पर समुद्रगुप्त के जुड़े शिलालेख है। जुड़े क्या है, आपका शिलालेख है। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने देश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो क्या हो जाएगा आपका चौथे शताब्दी में कौन सा छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो यह हो जाएगा आपका मगध का जो है छोटा साम्राज्य स्थापित किया था चौथे शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला हम लोग का है वर्धन वंश से हम लोग का रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। वर्धन यानी कि निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। वर्धन कौन सा वंश से संबंधित है, ये हो जाएगा आपको पुष्यभूति वंश से संबंधित है। ये वर्धन हो जाएगा आपका पुष्यभूति हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका वर्धन वंश थानेश्वर पर शासन क्या था। राजा पुष्यभूति वंश जैसे संस्थापक कौन हो जाएगा आपका नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, इस प्रकार से है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखते हैं। पूछा जा रहा है हम लोग का कि नागानंद और संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए आपका विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय कहानी बताता है का श्रेय सम्राट देश को दिया जाता है। तो सम्राट किसको दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा आपका हर्ष को दिया जाता है, जो कि नागानंद के एक संगीत नाटक को नागाओं को बचाने के लिए, ठीक है, किसको, आपका हर्ष को दिया जाता है। आइए उनका प्रसिद्ध आपका रत्नावली, जैसे आपका हर्ष का प्रसिद्ध नाटक क्या है आपका रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपका एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि जो नाटक है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का, इनमें से कौन आपका नहीं है। अगर पूछ देगा ये सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो फिर आप छका जाइएगा, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। दरबारी का भी आपका वर्णभट्ट, हर्षचरित का आपका जीवनी लिखा था। जैसे बिंदुसार मौर्य का आपका दूसरा शासक था, अशोक तीसरा शासक था आपका मौर्य साम्राज्य का, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश
गुप्त साम्राज्य से है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इस कौन हो जाएगा आपका? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाएगा आपका बाणभट्ट हो जाएगा आपका सही उत्तर। कौन हो जाएगा आपका? बाणभट्ट। वह 7वीं शताब्दी यानी कि 7वीं शताब्दी में आपका संस्कृत गद्य और लेखक और कवि थे। पुस्तक कदम्बरी हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है। राजा हर्षवर्धन आपका प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में आपका रहा? क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका हेनसेंग हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका आया था चीनी यात्री हेनसेंग आया था नालंदा विश्वविद्यालय की में आपका पढ़ा भी और पढ़ाया भी। चलिए दोनों ही भूमिका अदा करके चला गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। डेस एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसे नालंदा के बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन क्या था और 627 से लेकर आपका 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या हो जाएगा आपका? हेनसेंग हो जाएगा आपका सही उत्तर। कौन हो जाएगा आपका? हेनसेंग हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक क्या था आपका? चीनी यात्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला हम लोग देखते हैं चोल वंश से रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोग को पूछे गए हैं। तो चोल वंश का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार देश वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी गई। तो क्या हो जाएगा? मंदिरों को उपहार के रूप में दी गई थी। तो हो जाएगा आपका तिरुणा मुक्तिकन्नी हो जाएगा। तिरुणा मुक्तिकन्नी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार आपका वह भूमि। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर के महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? तो किसको जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को जीवित मंदिर कहा जाता है। आइए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या दिया है। क्या बोला जा रहा है कि जिससे आपका पुरुवेदियार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह मंदिर आपका 11 शताब्दी में राजा राज चोल प्रथम के द्वारा आपका बनाया गया था। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? आपका भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को आपका 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई थी? तो तंजौर चित्रों की उत्पत्ति कौन सा राजवंश के समय हुई थी? तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका चोल के समय में जो है आपका तंजौर चित्रों की उत्पत्ति हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग का जितने भी हम लोग का लास्ट ईयर आपका गुप्त वंश हुआ, फिर चोल वंश हुआ, उसके बाद आपका कौन सा वंश हुआ? मौर्य वंश। तो ये जितने भी हम लोग का वंश था इसको हमने आज के इस क्लास में कवर किया। तो प्यारे साथियों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए, और पसंद आया तो एक लाइक करते हुए चलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।